स्वागत है दोस्तों, यह है क्रॉनिकल चैप्टर्स, जहां हर कहानी एक नए डरावने सपने का द्वार है। आराम से बैठिए और कोशिश कीजिए कि आप इसका आनंद लें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आता है तो कृपया हमें अपनी रिएक्शन देने के लिए उस लाइक और सब्सक्राइब बटन को जितनी जोर से हो सके उतना जोर से दे मारें। तो बिना किसी देरी के आइए इसे शुरू करें। ये कहानी सचमुच बनाई हुई लगती है जब तक आप पुलिस रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करते, क्योंकि पुलिस आधिकारिक तौर पर इस परिवार के भूतिया अनुभव के बारे में कई दावों की पुष्टि करती है। और अगर ये आपको विश्वास दिलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो नेटफ्लिक्स पर वेरोनिका नामक एक फिल्म भी है और वे भी दावा करते हैं कि ये सच है। तो आइए देखें कि आप क्या सोचते हैं। 1992 में मद्रिड, स्पेन के एक पुलिस स्टेशन को मैक्सिमो गुतियरेस से एक घबराई हुई फोन कॉल मिली, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी को कुछ ऊंचे काले शैडो आकृतियों द्वारा हमला किया जा रहा है। प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारी ने उनके शुरुआती दावों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन किसी संभावित घर में घुसपैठ के मामले में जांच करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई संकेत नहीं था और कोई चोरी का भी निशान नहीं था। वास्तव में पुलिस ने नोट किया कि शुरुआत में घर अजीब तरह से शांत था। उन्होंने गुटिरेज दंपत्ति को वापस अंदर बुलाया ताकि उनसे बात कर सकें, लेकिन जैसे ही वे उनसे बात करने के लिए बैठते हैं, एक रूम के अंदर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। पुलिस ने इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए ये कहा है जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिरकर लुढ़क रहा हो। वे जांच करने के लिए अंदर भागते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। जैसे ही वे वहां खड़े होकर हैरान होते हैं, एक अधिकारी चिल्लाता है, झुको। उसी वक्त एक अलमारी का दरवाजा तेजी से खुलता है और एक अधिकारी के सिर से बस कुछ ही दूरी पर से गुजरता है। इस पॉइंट पर उन्हें लगता है कि ये कोई शरारत हो सकती है और वे अलमारी की जांच करते हैं। वे हर जगह देख रहे थे, पर कहीं भी कोई तार या कोई ऐसा तरीका नहीं दिखता जिससे इस घटना को एक्सप्लेन कर सके। आसपास कोई भी नहीं था। इस समय कुछ अधिकारी सोचते हैं कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है और वे बाहर इंतजार करने का फैसला करते हैं। बाकी ऑफिसर्स वापस लिविंग रूम में गुटिरेज दंपत्ति से उनके घर के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में बात करने के लिए जाते हैं। जब वे बातचीत करने के लिए बैठते हैं तो गुटिरेज अधिकारियों को अपनी 18 साल की बेटी एस्टेफानिया की अजीब मौत के बारे में बताते हैं, जो कुछ साल पहले ही गुजर गई थी, और ये भी बताते हैं क्यों उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की मौत का संबंध उनके घर के भूतिया होने से है। एस्टेफानिया एक बहुत ही धार्मिक स्कूल में जाती थी। एक दिन उसकी एक टीचर ने उसे और उसके दोस्तों को वीजा बोर्ड का उपयोग करते हुए पकड़ लिया तो वो बहुत नाराज हो गई। टीचर दौड़कर आई और उसने वीजा बोर्ड को तोड़ दिया। उन्हें बताया कि ये ठीक नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने बोर्ड तोड़ा तो उसने उस छोटे कांच के प्लांचेट को भी तोड़ दिया जिसे वे वीजा बोर्ड को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। टीचर और वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने दावा किया कि उन्होंने कांच के प्लांचेट से कुछ प्रकार का धुआं निकलते हुए देखा, जिसे वास्तव में एस्टेफानिया ने इनहेल कर लिया। मिस्टर गुटिरेज का दावा था कि उस इंसिडेंट के बाद से उनकी बेटी की शारीरिक और मानसिक हेल्थ बिगड़ने लगी। उसके बाद से एस्टेफानिया ने अपने माता पिता को उन अजीब लोगों के बारे में बताना शुरू कर दिया जिन्हें वो घर में देखती रहती थी, खासकर रात में। जब वो बिस्तर पर लेटी होती थी तो अलमारी से छाया जैसी आकृतियां बाहर आती, दरवाजे में प्रवेश करती और उसके कमरे के चारों ओर रेंगती रहती थी, और तो कभी कभी रात में उसे पकड़ भी लेती थी। उसके माता पिता उसे चेकअप के लिए ले गए, पर कोई भी डॉक्टर ये समझ नहीं सका कि उसके साथ क्या गलत था। बिना किसी ट्रीटमेंट के माता पिता को डर के साथ देखना पड़ा कि उनकी बेटी की स्थिति बिगड़ती गई, जब तक कि एक रात वो अचानक अपने बिस्तर में मर गई, पर मौत का कोई आधिकारिक कारण नहीं था। एस्टेफानिया के गुजरने के तुरंत बाद उसके माता पिता ने अपने घर में अजीब घटनाएं देखनी शुरू की और उन्हें विश्वास हो गया कि तभी से वास्तव में भूतिया गतिविधियां शुरू हुईं। जब माता पिता ये जानकारी पुलिस को दे रहे थे तो सभी ने एस्टेफानिया के कमरे से चीखने और बैंगिंग की आवाजें सुनी। पुलिस सचमुच अपनी कुर्सियों से कूद पड़ी, वे इतने डरे हुए थे। पुलिस और पिता बेडरूम की ओर बढ़े, दरवाजा खोला और अंदर देखा, पर अंदर कोई नहीं था। हालांकि चीखें जारी थीं। जो क्रॉस आमतौर पर दीवार पर लगा होता था
वो फर्श के बीचों बीच पड़ा हुआ था। जहां पर दीवार पे ये क्रॉस टांगा हुआ था, वहां अब गहरे खरोंच के निशान थे, जो कि 30 मिनट पहले जब वो लोग उस रूम पे आए थे तब नहीं थे। पुलिस हर जगह देख रही थी कि चीखने की आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा सके। जब वे कमरे की जांच कर रहे थे तो उन्होंने दीवारों में हर तरफ से थपथपाने की आवाजें सुननी शुरू कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने देखा कि उस कमरे में एस्टेफानिया की एक तस्वीर जमीन पर गिर गई थी। उसने जब उसे उठाया तब वो देखा फ्रेम तो सही सलामत था, लेकिन फ्रेम के अंदर की तस्वीर जो एस्टेफानिया की थी उसमें आग लग गई थी और वो जल चुकी थी। बेडरूम के बाहर एक पुलिस अधिकारी ने देखा कि गुटीरेज के फर्नीचर में एक अजीब सा गहरे लाल रंग का एक अनजान सब्सटेंस था, जिसे ना तो माता पिता ने और ना ही किसी अधिकारी ने घर में रहते हुए कभी देखा था। बिना ये समझे कि स्थिति क्या है, पुलिस वहां से चली जाती है और गुटीरेज परिवार को जितनी जल्दी हो सके घर खाली करने की सलाह देती है। आखिरकार वे ऐसा ही करते हैं और उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने उस घर को छोड़ा, सभी असाधारण गतिविधियां बंद हो गईं। आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट में असाधारण घटनाओं का वर्णन है, जिसे वहां मौजूद अधिकारियों ने, जिसमें एक पुलिस चीफ इंस्पेक्टर भी शामिल थे, वैलिडेट किया था, जिससे ये मामला पुलिस इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बन गया है। इस मामले पर आधारित एक फिल्म वेरोनिका के नाम से नेटफ्लिक्स पर है और लोगों के हिसाब से ये सबसे भयानक फिल्म में से एक है जो उन्होंने कभी देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप आगे क्या सुनना चाहते हैं।